बहुत पुरानी कहानी है। एक जने पंडित रहे एक गांव में। वही गांव में एक जने सेठ रहे। तो पंडित तो भाई अपन पूजा पाठ करत रहे हैं। देवसान माता की पूजा करें कतो से पंडिताई के आवे बोला हुआ तो पंडिताई करें। सेठ जौन बा बहुत पैसा वाला रहे। सेठ अपन बहुत कंजूस रहे। जितने पैसा वाला रहे उतने कंजूस रहे। सेठ दान वान कबो नहीं करत रहे। तो एक दिन पंडित और सेठ दोनों जने भेटाने। तो पंडित कहे अरे सेठ इतना पैसा धई के का करबे, कुछ दान पुण्य कर लिवा करा। तो सेठ कहे कि अरे पंडित जी का दान पुण्य करी, दान पुण्य करे लायक हमरे घरे में कुछ है ये नहीं ना। पंडित कहे इतना तोहरे धन बा, इतना धन दौलत बा, सब चीज बा तोहरे घर में भारा बा, तो कहा था हमरे घर में कुछ है ये नहीं ना दान करे लायक। दान कहे से धन नहीं घटत है, दान कहे से और बढ़त है। तो दान कह के देखा तो कहे अरे पंडित जी बताओ थे कि हमरे घर में कुछ दान करे वाला लायक है ये नहीं ना, का हम दान कई दे। अच्छा भाई ये बात दोनों जने से भाई पंडित से सेठ से। पंडित अपने रास्ता अपने घरे चला गए, सेठ अपने घरे आए। तो सेठ अपने घरे आए के अपने मेहरारू से कहा था कि आज हमका पंडित जी मिला रहे ने, कहा रहे कि तोहरे इतना धन भरा बा तो कुछ दान कई देवा कर। तो सेठाइन कहीं सही तो कहत बाटे, तू तो जितने तोरे बा उतने तो कंजूस है, दान वान करबे नहीं करते कुछ। तो सेठ कहे तू पागल भैया, तू का कुछ दिखाता है हमारे घर में दान करे लायक, कुछ है दान करे वाली चीज। तो सेठाइन कहीं काहे नहीं ना, बहुत चीज है, पैसा है, रुपया है, धान है, गेहूं है, अनाज है, सब कुछ तो बा दान करे का नहीं ना दान करे। तोहरे कहता हमका तो नहीं दिखाता कुछ दान कर सकी थे, ये सब दान करे वाली चीज है, जौन खराब सामान होत है वो दान करा जात है। सेठाइन कहीं अच्छा खराब सामान दान करा जात है। तो कहे हाँ। तो सेठ कहे सेठाइन से कि बिहान से जौन सब्जी वब्जी काटी ओकर छिलका निकरे, आलू छीलू ओकर छिलका निकरे, जौन पालक काटू और कोनो सब्जी काटू और जैसे पिसान चालू पिसान का सोलही निकरे, ई सब दान कई जात है, नीक चीज थोड़ो दान कई जात है। तो सेठाइन कहे कि अच्छा, कहे हाँ ये सब बटोर के धरू तो हमका दिहू तो हम ले जाए के पंडित का देवे। सेठाइन कहीं देखा इनका इतना कंजूस बाटे न, इतना सब रहते हुए अब पंडित का ले जाए के आटा का पिसाने के सोली दिए और आलू के प्याज के पालक के छिलका दिए। अब सेठाइन कुछ नहीं बोली, कहीं चला कहा जैसे बुद्धि तू अपन काम करा भाई, कहीं एक न एक दिन तुम्हारी सारी चतुराई निकल जाए। सेठाइन कहीं अब भाई छील उल के धरे रही पन्नी में। तो पंडित सेठ सेठ से कहा लिया ले जा दान के आवा जाए के। तो सेठ लेके पंडित के द्वारे पहुंचे। कहे ए पंडित कहे का गाँव सेठ कहे देखा यार दान करे के बरे हम इतना सामान लेके आवा ही, अब एक जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के एक दान लिया। पंडित तो भाई कहे ठीक है बढ़िया है आवत ही। पंडित अपन आए, आए के मंत्र वंत्र खूब बढ़िया से पढ़े, पढ़ के और पन्नी उनके हाथे में पकड़ाए जब सेठ पंडित के। अब सेठ पकड़ाए के पंडित के हाथे में और चला गए। पंडित देखा था तो कहा था ये ससुर नहीं के इतना तो कंजूस कि इतना तोहरे रहते हुए सब चीज कोनो चीज के कमी नहीं ना, तभी तू हमका छिलका लायक दे यार। पंडित कहे कोनो बात नहीं, मंत्र पढ़ के का हम दान ले तो हम अपनी गाय के खवाए देवे। ओका पंडित अपन गाय के खवाए देन, जौन छिलका उलका रहा जौन किसाने के चोकर ओकर रहा ओका सब पंडित खवाए देन, गाय के खवाए देन। ऐसे ऐसे 2 4 10 दिन अपन बराबर जितना छिलका निकरे जितना जितना किसाने के चोकर निकरे सोलही निकरे ले जाए जौन बा पंडित के घरे दया हमें सेठ। तो सेठ कहे कि देखा पंडित हम कितना दान करे लागे न अपना। पंडित कहे हाँ भाई दान तो तू करे लागे। एक दिन का भा कि पंडित बिलार जी आए। पंडित बिलार जी आए रहे तो बिलरियो कहीं कहीं तू पंडित चिंता न करा, एक दिन में इनके सेठ के हम सारा निकाल लेवे। अब भाई आगे आगे बिलरियो आगे आगे पंडित गए, पीछे पीछे बिलार सेठ के घरे गए। सेठ के घरे गए न बिलार जौन बा सेठ के जौन पतोह रही वो दूध उबाल के वही चूल्हा पे छोड़ दे रही, चूल्हा पे छोड़ दे रही। अब आग जलत रही तो बेलरिया करे तो का करे, सोची कि ये दूधवा गिराए दे। अच्छा भाई बिलार बैठी है कोने में। अब पंडितो पहुंचा है उनके घरे। अब सेठ और पंडित बतलाए लागे, सेठ पंडित बतला लागे, बहुत देर हुई के बतलात बतलात। अब बिलार मौका पाई अपन चूल्हा पर से दूध गिराए दी। जैसे चूल्हा पर से दूध गिराई वैसे
सेठ के पतोहिया दौड़ी दौड़ी गई, अरे 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 कुछ दूध गिर के उठा के पीढ़ा, बिलारी के ऊपर ऐसे पटकी, भाई बिलार मरी नहीं। बिलार के लगभग न बिलार भाग ली। बिलार पीछे होई के चारों खाना चिट्ट होई के बिलार। तो भाई अब सेठ आए दौड़ा दौड़ा, कहें का भा कहें अरे ये बिलरिया देखा दूध गिराए दीस, मारिन तो मरी गए। तो पंडित कहें अब बतावा सेठ, अब तो तुका बहुत बड़ा पाप लागेगा। तो सेठ कहें का होए पंडित जी? कहें कि एक बोरा चाउर, एक बोरा गेहूं, एक बोरा दाल, नोन और सारा सीधा और पैसा और यही बिलारी के वजन के बराबर सोना, इतना तुका दान करे पड़े तब तू पाप से छुट्टी पाऊगा। बड़ा असमंजस में पड़े। सेठ कहें तू बैठे बैठाए हमार इतना बिगाड़ दू, तू बिलार नहीं लखाए पायू, बिलारी मार डारू। तो अब बिलार इससे चुप्पे पड़ी आए, सब जानता है कि मर गए बिलार। तो पंडित बिलार के साजिश रही दोनों जने के। अब पंडित भाई कहा था आज तोहार जौन बा सारा कंजूस से निकरे आज, जितना तू कंजूसी करके हमका छिलका ले जाए दान करत रहा गेहूं को सोली, आज तो तुका पता लागे। अब भैया अब कंजूस सेठ का करे, कंजूस के कंजूस सेठ के सेठानी कह रहे हैं कि एक दिन में तो हार नहीं करे, तो मुँह पे सरस्वती रहा थी एक न एक दिन वो सही हुई जात है। अब ये सब जानता है भाई बिलार मर गए, पंडित जोन बताओ था उनका तो करे के पड़े, नहीं बहुत बड़ा पाप लागे, घोर पाप लागे। अब भाई सेठ कोनो तरह मुड़े पे हाथ धरे और रोवत रोवत एक एक बोरा सीधा चाउर अपन पिसान ये सब कुल निकाल देहन। कहे पंडित जी अब बतावा। अब पंडित जी लदाए के अपने घरे पहुंचाए। कहें अब यही बिलारी के बराबर सोना दान करा, यही वजन के बराबर। अब सेठ रहे, सेठ की कोनो चीज की कमी नहीं रही, लेकिन कंजूस बहुत रहे। वही बारे पंडित जो बा उनसे निकलवाओ चाहत रहे। अब सेठ भाई का कहन के पंडित के लइके गए सोनारे की दुकानी पे, और बिलरियऊ भैया जोन तमाशा करे रही, वो लागे कि मर गए बाटी लेकिन जियत रही। अब जब तराजू पे धरा जाए लाख बिलारी का, तो वैसे वो चारों खाना चित्त न हिले न डोले, लागत रहा मर गई। तो पंडित से कहा था सेठ, अरे पंडित जी जल्दी से इनके बराबर तौलावा सोना और इनका बहावा, नहीं बहन गंधाए लगी हैं। पंडित कहें ठीक है, हम तो जितना जल्दी करवे उतना जल्दी है। सोनारे की दुकानी पे ले गए भैया, सोनार की दुकानी पे बिलारी के बराबर सोना तौलाए। सेठ का पसीना छूटे लाग। सेठ कहें बतावा सब दिन का कंजूसी हमारे के दिन में निकल गई। वही लागे सेठ अपने घरे आए और पंडित बिलारी के बराबर सोनो पाए गए, धन सारा जौन बा सीधा पानी लइके, और बिलार जैसे पंडित बिलारी के बराबर सोना तलवाए उसे बिलार उठ के बैठ के खर खर भाग गए। ये सब जानता है कि मर गए। तब पंडित भाई अपने घरे गए, खूब खुशी भैन, कहें एक दिन में इनका हम सारा कंजूसी निकाल लें सेठऊ के। तो सेठ फिर पंडित के घरे एक दिन गए, कहा था सेठ पंडित से कि का हो पंडित, हमरे घरे में कुछ हम कहत रहे कि हमरे घरे में कुछ नहीं ना दान करे वाला, लेकिन तू एक दिन में हमरे घर से निकाल ले सब जिंदगी भरे कमाई हमार। तो पंडित कहें कि ज्यादा कंजूसी का तो चलत नहीं, तो झूठ बोला कि हमरे घरे में कुछ है ये नहीं ना दान करे लायक। लेकिन बिलार पता नहीं का होई के तोरे घरे गए के तोसे सब वसूल ली, सब निकलवाए ली, और बिलार मरियो नहीं ना, बिलार जियत है। सेठ भाई बहुत कहें हाँ पंडित जी, कहें हाँ। अब भाई पंडित कहें बहुत चालाकी का, तो बहुत चालाकी चलत नहीं, और हम अवसान माता के भक्त है, अवसान माता के पुजारी है, पंडित है, कुल पूजा पाठ करे जाई थे। तू हमसे खेला तो जाने भगवान से खेला, तो भगवान एक दिन में तोहार निकाल लेहन। यही से कहा थे कि ज्यादा चतुरई एक दिन में सब खत्म हो जाते। सेठ अपन अपने घरे गए, पंडित अपने घरे आए। पंडित कहें कि एक दिन में तोहार सारी कंजूसी निकल गई। यही से कहा थे कि सब दिन के चतुरई एक दिन निकल जात है। पंडित अवसान माता के भक्त रहे, पूजा पाठ करत रहे न, पंडित का अपन सब मिल गया, जितना रोज सब दान करत रहे न, पंडित एक दिन में निकाल लेहन अपन। वही दिन से सेठ अपन जौन बा अवसान माता के उनहु भक्त हो गए, उनहु पूजा पाठ करे लगे, पंडित के साथे अपन बुद्धि सीख लेहन, कंजूसी छोड़ देहन। ए अवसान माता जैसे पंडित के भला क्यों सेठ के बुद्धि दू, ऐसे अवसान माता सबके साथे चमत्कार करे। बोला अवसान माता की जय।